श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में छात्र एवं छात्राओं आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय हिंदी, अध्याय 1, पाठ का नाम यमुना भारतेंदु हरिश्चंद्र, शीर्षक यमुना छवि, पद्यांश नंबर 3। परत चंद्र प्रतिबिंब कौ जल मधि चमकायो, लोल लहर लई नचत कबहू सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै रास रमनमय हरि मुकुट आभा जल दिखरावत है, कै जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है। प्रस्तुत पद्यांश यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में यमुना के जल में पड़ने वाली चंद्रमा की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। प्रस्तुत संदर्भ काव्यांजलि के यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में यमुना के जल में पड़ने वाली चांदनी की शोभा का वर्णन, चंद्रमा की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या। परत चंद्र प्रतिबिंब कौ जल मधि चमकायो, लोल लहर लई नचत कबहू सोई मन भायो। यमुना के जल में पड़ती हुई चंद्रमा, यमुना के जल में चंद्रमा की छाया कभी अत्यधिक चमक उठती है। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकाए। यमुना के जल में चंद्रमा की छाया कभी अत्यधिक चमक उठती है, कभी लोल लहर लही नचत, कभी चंचल लहरों के कारण वह नाचने लगती है। कभी चंचल लहरों के कारण लोल लहर लही नचत, कभी चंचल लहरों के कारण वह नाचने लगती है। सोई मन भायो, जो मन को अत्यधिक सुंदर लगने लगती है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, वह ऐसी प्रतीत होती है मानो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। मनु हरि दर्शन, वह चंद्रमा की छाया ऐसी प्रतीत होती है। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कि मानो हरि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चंद्रमा स्वयं जल में निवास करता हुआ सुशोभित हो रहा है। चंद्र जल बसत सुहायो, मानो चंद्रमा जल में निवास करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा हो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अथवा चंद्रमा तरंगों रूपी हाथों में दर्पण लिए हुए सुशोभित हो रही है। कै अथवा तरंग कर, तरंगों रूपी हाथों में, लहरों रूपी हाथों में दर्पण लिए हुए सुशोभित हो रही है।
कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरावत, अथवा यमुना के किनारे रास लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मोर मुकुट, चंद्रकनु जो सिर पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, मोर मुकुट, चंद्रकनु की आभा जल में प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो, जल में दिखाई दे रही हो, अथवा यमुना के किनारे रास लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मोर मुकुट, चंद्रकनु की आभा परछाई जल में प्रतिबिंबित होती हुई जल में दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात, अथवा जल रूपी हृदय, यमुना के जल रूपी हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास करती हुई प्रतिबिंबित हो रही है, दिखाई दे रही है। अथवा जल उर हरि मूरत, अथवा यमुना के जल रूपी हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निवास करती हुई प्रतिबिंबित हो रही है, दिखाई दे रही है। एक बार और, परचंद प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चमकायो। प्रस्तुत संदर्भ काव्यांजलि के पद्य यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग यमुना के जल में पड़ने वाली चंद्रमा की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मध्य चम। यमुना के जल में चंद्रमा की छाया कभी अत्यधिक चमक उठती है, कभी लोल लहर लई नचत, कभी चंचल लहरों के कारण वह नाचने लगती है, जो मन को अत्यधिक सुंदर दिखाई देने लगती है। मनोहारी दर्शन वह ऐसी प्रतीत होती है कि मानो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चंद्रमा जल में स्वयं निवास कर रहा हो, जल में निवास करता हुआ सुशोभित हो रहा हो। कह तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, अथवा यमुना अपनी लहरों रूपी हाथों में दर्पण लिए हुए सुशोभित हो रही हो। कह रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरावत है, अथवा यमुना के किनारे रास लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मोर मुकुट, चंद्रकनु यमुना के जल में दिखाई दे रही है, यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो रही है। कै जल उर हरि मूरत बसता प्रतिबिंब लखात, अथवा यमुना के जल रूपी हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिबिंबित हो रही है, दिखाई दे रही है। पद्यांश नंबर 4। पद्यांश नंबर 4। कबहू होत सतचंद क्रमहू प्रगटत दूरी भाजत, पवन गवन बस बिंब वायु रूप जल में बहु साजत, मनु सज भर अनुराग जमुन जल लोटत डोलत, कै तरंग की डोर हिडोरन करत कलोलें, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ सोहत इत उत धावत, कै अवगाहट डोलत को ब्रजरमणी जल में आवत। पद्यांश नंबर 4। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में कवि चंचल लहरों में
चंद्रबिंब की शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है, कवि चंचल लहरों में चंद्रबिंब की शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है। व्याख्या, कबहु होत सतचंद कबहु प्रगटत धुरि भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत। वायु चलने के कारण, पवन गमन वायु चलने के कारण जल में लहरें पैदा होने लगती हैं। वायु चलने के कारण जल में लहरें पैदा होने लगती हैं। वह चंद जल में दिखाई देने वाला वह चंद्रबिंब कभी सैकड़ों रूप में दिखाई देता है। कबहु होत सतचंद, कभी सैकड़ों रूपों में दिखाई देने लगता है। कबहु प्रगटत दुर्भाजत, कभी प्रकट हो जाता है। जब यमुना का जल स्थिर होता है तो वह जल में दिखाई देने वाला चंद्रबिंब स्थिर हो जाता है। कभी जब तेज लहरें उठने लगती हैं तो यमुना के जल में दिखाई देने वाला वह चंद्रबिंब चंचल लहरों के कारण वह दूर, अत्यंत दूर भाग जाता है। पवन गमन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत, वह चंद्रबिंब यमुना के जल में विभिन्न रूपों में दिखाई देने लगता है। चंचल लहरों के कारण वह चंद्रबिंब, चंद्रमा की छाया विभिन्न लहरों में दिखाई देने लगता है। कभी वह सैकड़ों रूपों में दिखाई देता सतचंद, कभी प्रकट हो जाता है, कभी अत्यंत दूर भाग जाता है। वह ऐसा प्रतीत होता है मनुष्य भरि अनुराग जमुन जन लोटत डोले। मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर मनुष्य से भरि अनुराग, अनुराग माने प्रेम, मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लौटता हुआ डोल रहा है। मानो शशि, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा अनुराग प्रेम से परिपूर्ण होकर जमुन जल लोटत डोलत, यमुना के जल में लौटता हुआ डोल रहा है। कै तरंग की डोर ही डोरन करत कलोल, अथवा यमुना तरंगों रूपी डोर को पकड़कर, लहरों रूपी डोर को पकड़कर, अथवा यमुना लहरों रूपी डोर को पकड़कर किल्लोले करता हुआ, झूला झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, किल्लोले करता हुआ दिखाई दे रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत, अथवा आकाश में उड़ती हुई पतंग सुशोभित हो रही है। अथवा बालगुड़ी, बालगुड़ी माने पतंग, बालगुड़ी मीन्स पतंग। अथवा यमुना, नभ माने आकाश, उड़ माने उड़ती हुई, सोहत माने सुशोभित, अथवा आकाश में उड़ती हुई पतंग सुशोभित हो रही है, जो कभी इधर दौड़ती है इत उत धावत, कभी इधर दौड़ती है तो कभी उधर दौड़ती है, कभी इधर दौड़ती है तो कभी उधर दौड़ती है। कै अवगाह डोलत को ब्रज रमणी जलमय आवत, अथवा यमुना के जल का थाह लगाती हुई कोई ब्रज नवयुवती, अथवा यमुना के जल का था, वह चंद्रबिंब है, नवयुवती का उल्लेख किया गया है। अथवा को ब्रज नवयुवती यमुना के जल का थाह लगाती हुई, डोलती हुई चली आ रही है। कै अवगाहत, अवगाहत माने थाह लगाना, जल का थाह लगाना। डोलत को ब्रज रमणी, अथवा यमुना के जल का थाह लगाती हुई कोई ब्रज नवयुवती डोलती हुई चली आ रही, जिसका सारा शरीर जल के भीतर है, जिस ब्रज नवयुवती का सारा शरीर जल के भीतर है, जल के अंदर है। केवल चंद्रबिंब रूपी मुख
जल के बाहर दिखाई दे रहा है।